Today we shall be doing 17.23, 17.24, and 17.25. And the services today will be with Asha Mataji, Pravina Mataji, and Chandra Mataji. They will read the Sanskrit shloka. And Shweta Mataji and Archana Mataji will read the Hindi one. Today Geeta Mataji is not there, I think. So let's begin 17.23. Om Tatsaditi Nirdesho Brahmana Trividhi Smrita Brahmana Stani Vedesha Vedashacha Yagyashacha Vihita Pura. Once again, Om Tatsaditi Nirdesho Brahmana Trividha Smrita Brahmana Stana Vedescha Yagyascha Vihita Pura. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणैरित्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। 17.24 तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विद्यानोक्ता सततं ब्रह्म वादिनां। Once again, तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विद्यानोक्ता सततं ब्रह्म वादिनां। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक 24 तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदाना तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तां सततां ब्रह्मवादिनम्। हरे कृष्ण माता जी। Beautiful. 17.25 तद्दित्येनाभिसन्धाय फलं यज्ञे तपा क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः. Once again, तद्दित्येनाभिसन्धाय फलं यज्ञे तपा क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। तदित्येनाभिसन्ध्याय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। Beautiful माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। श्वेता माता जी नहीं है तो अर्चना माता जी पढ़ेंगे क्या? यस माता जी। अर्चना माता जी आप ले लीजिए। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 23। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। श्लोक नंबर 24। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। श्लोक नंबर 25। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। इसका श्लोका का वर्ड मीनिंग हम बाद में करते, पहले हम इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। यहाँ पे ओम तत्सत की बात हो रही है कि ओम तत्सत क्या है। तो ये ओम तत्सत शुरू से एक सदाचार है जो कि ब्राह्मणों ने शुरू से किया है। कोई भी सत्कर्म शुरू करने से पहले और उसको एंड करने पर ओम तत्सत ये कहा जाता है। ओम तत्सत कहने से इसमें विचारधारा ये होती है कि हे कृष्ण, मैं जो भी कुछ कार्य कर रहा हूं, जो भी कुछ मतलब जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, ऐसे ही कुछ नहीं, मदिरा पान, कुछ गलत खाना पीना, ये सब नहीं। जो भी कार्य मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, वो ये कार्य मैं आपको अर्पित करता हूँ। जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ वो कार्य मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर है ना, जैसे इट्स लाइक एन इनविटेशन कार्ड वेयर बाय यू मेंशन कि मैं
यहाँ ये इस वेन्यू वेन्यू पर, इस डेट पर ये कार्य संपन्न होगा इसके द्वारा। तो जब हमने इनविटेशन में ही सारा कुछ मेंशन कर दिया, तो जो भी उसको पढ़ता है, जिसके लिए भी है, जिसको भी वो मेंशन होता है, वो थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो इस तरीके से ओम तत्सत ऐसा कह देने से क्या होता है कि वो कार्य निर्गुण बन जाता है। मतलब कि अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हमने, अभी वाली जो श्लोका थे, रीसेंट जो श्लोका है, उसमें उनमें हमने पढ़ा कि जो भी हम आहार ले रहे हैं, प्रसाद आहार जो भी हम खा रहे हैं, आहार ले रहे हैं, जो भी हम, आहार मतलब क्या, आहार मतलब क्या, आहार, आहार मतलब क्या, मतलब सिंपल है ये तो। सात्विक भोजन। भोजन। हाँ, जो भी हम भोजन ले रहे हैं, अन्न। हाँ जो भी हम ले रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं आहार, वो तो वो सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी प्रकार का हो सकता है। सेकंड हमने पढ़ा यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या, यज्ञ का मतलब क्या, प्रभु की प्रसन्नता, तपस्या। आपको तब प्रभु की तपस्या। भगवान को कुछ अर्पण प्रसन्नता के करना। लिए, नहीं, जो यज्ञ भी कार्य हम प्रभु को समर्पित करके करते हैं प्रभु की प्रसन्नता के वो लिए किया यज्ञ गया है। कार्य। जो भी यज्ञ मतलब सिर्फ आग में घी देना नहीं है, या आग में कोई सामग्री देना नहीं है। आ, स्वाहा स्वाहा बोलना यज्ञ नहीं है, वो भी है, परंतु यज्ञ जो हम देखते हैं वो ये है कि हर वो कार्य जो हम करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो यज्ञ है। और हमें वो सारे वो ही यज्ञ के रूप में ही कार्य करने चाहिए, ठीक है, कि अल्टीमेटली कृष्ण प्रसन्न हो। अल्टीमेटली यज्ञ में भी क्या हो रहा है, जो हम स्वाहा स्वाहा करके कर रहे हैं, तो यज्ञ में हम जो भी सामग्री स्वाहा कर रहे हैं, वो एक्चुअली में इट्स गोइंग राइट टिल विष्णु, वो विष्णु तक ही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो वो हो गया यज्ञ। तो आहार, यज्ञ भी तीन तरीके का होता है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये कहने का बात है। तप, तपस्या, तप क्या होता है, हम तपस्या से क्या समझते हैं, आज अच्छा लगे, sacrifice for the God। आज अच्छा लगे ना, पर कल हमारे को सुख दे, अच्छा लगे, उसी को तपस्या कहते और तपस्या हम तीन प्रकार से करते हैं। तीन प्रकार की तपस्या कौन सी, तीन प्रकार की तपस्या कौन सी होती है, हैं। शरीर का तप, शारीरिक वाणी का वाणी तप, से, और मन का तप। मन का तप। ठीक है। बॉडी, माइंड एंड स्पीच, इन तीन चीजों से हम तपस्या करते हैं, ठीक है। और ये तीनों ही चीजों के तीन तीन होते हैं, मतलब तो 9 हो जाता है, ठीक है। तीन तीन होते हैं, मतलब रजोगुण सतोगुण तमोगुण, बॉडी का भी इसी तरीके से, माइंड का भी रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इसी तरीके से स्पीच का भी रजोगुण सतोगुण तमोगुण। इस तरीके से हम तपस्या करते हैं। और फिर दान, दान भी तीन प्रकार के होते हैं, रजोगुण दान भी होता है, सतोगुण दान भी होता है, तमोगुण दान भी होता है, ठीक है। अभी हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब याद न रहे तो भी आप पहले वाले ट्रांसलेशन खोल लीजिए, आपको याद थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम करते हैं, परंतु यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि तीनों ही गुण, मतलब हम गुण में रह के कार्य करते हैं, बिना गुणों के तो हम कार्य कर नहीं सकते। तो ये तीनों ही गुण, चाहे वो तमोगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो सतोगुण हो, तीनों ही हमें बंधन में बांधता है। ये हम इसके पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। किस तरीके से, सतोगुण से जब हम कार्य करते हैं तो हमें सुख का एहसास होता है, हमें लगता है हमने बहुत अच्छा कार्य करा है, हमें सुख का एहसास होता है, 1। और हमें लगता है हम बहुत ज्ञानी हैं, 2। ये चीजें, तो ये बंधन का कार्य बन जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जब सुख में रहते हैं, हम बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं यहाँ पे, हम जो कर रहे हैं उससे बहुत खुश हैं। और हमें बहुत अपने आप को, कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत, हम अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीजें हमें इस जगत में बहुत कंफर्टेबल करती हैं, और हम इस जगत में ही रहना चाहते हैं, और बार बार आना चाहते हैं, और बार बार इन कार्यों को रिपीट करना चाहते हैं। कब तक, जब तक हम कंफर्टेबल रहते रहेंगे और हम आते रहेंगे, ठीक है। हमें अपने ज्ञान से बहुत सुखी हैं, और जो कार्य करें उनसे हम बहुत सुखी हैं, इस बात को गहराई से सोचने वाली है, ठीक है। अब रजोगुणी जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें लोभ आ जाता है, लोभ, हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा और मिलेगा, हम इतना धन की दान करेंगे तो हमें धन और मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, हम ये चीज देंगे तो और मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, हमने ये करा तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, हमारा जॉब, ये मतलब ये लोभ लालच बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। फिर और करते हैं कि और मिलेगा, और ये बांधता है हमें फिर से। इसी तरीके से तमोगुणी जो होते हैं, वो कैसे बंधते हैं अपने कार्य में, वो भी जो कार्य कर रहे हैं
उसमें वो बहुत विश्वास के साथ करते हैं वो कार्य, जो भी वो कार्य करे उनको उसमें बहुत विश्वास होता है। तो ऐसा विश्वास का जो पागलपन है वो उससे बंध जाते हैं, ऐसा विश्वास का जो मोह है वो उससे बन जाते हैं। तो तमोगुणी मोह और पागलपन में बंध जाते हैं। तो ये तीनों ही गुण जो है हमें बांधते हैं, ठीक है, तीनों गुण हमें बांधते हैं। तो यदि से तो अब हम ऐसा करें कि हम तीनों गुणों से पार होके ऊपर होकर के कार्य करें जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, तो फिर हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। सतोगुण से भी हमें ऊपर उठना है, ठीक है। इसके पहले भी हमने ये पढ़ा है, हमने उल्टे वृक्ष के बारे में पढ़ा है, जो उल्टा बरगद का पेड़ है हमने उसके बारे में पढ़ा है। और बरगद का जो पेड़ है जो उल्टा है, वो उस पेड़ को समझने की या उछल कूद करने की या ऊपर ऊपर शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। ये पेड़ बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इस पेड़ को हमें काटना है। और किससे काटेंगे हम इस पेड़ को? ज्ञान और वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटेंगे। और काट करके हमें ऊपर ऊपर भगवत धाम की तरफ पहुंचना है। काटने के बाद हमको पता होना चाहिए ना हमको जाना कहाँ है। यहां से तो निकल लो, पर जाना कहाँ ये भी पता होना चाहिए। तो ये हमें काट करके हमको भगवत धाम पहुंचना है, ठीक है। और उसको करने का पूरा एक प्रोसेस है, ज्ञान और वैराग्य। आपने कैसे पेड़ को काटा? ज्ञान से। बिना ज्ञान के हमने कि क्या जरूरत है ये सब भगवत गीता भागवतम पढ़ने की, इंस्ट्रक्शंस को सुनने की क्या जरूरत है? नहीं, ज्ञान की जरूरत है। तभी हम इस पेड़ को काट पाएंगे और इस बंधन से मुक्त हो पाएंगे। तो ज्ञान की जरूरत है, नंबर 1। एंड नंबर 2 क्या है? डिटैचमेंट की जरूरत है, आसक्ति नहीं होनी है। ये सब जब हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज्ञान से हम इस पेड़ को काटेंगे, आसक्ति से दूर रहेंगे। इसमें ये कतई मतलब नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना है, परंतु उसमें मतलब कि चीजें आपको पोजेस ना करें। आपके पास चीजें हैं, पर हर ये फोन है, ये पेन है, जो भी कुछ आपके पास है, चीजें हैं, बहुत अच्छा है और होनी भी चाहिए। परंतु ये चीजें हमें हमारे मस्तिष्क को रूल नहीं करना चाहिए। ये चीजें हैं, इनसे अगर हम कृष्ण की सेवा में इनको ले लेते हैं तो ये चीजें भी स्पिरिचुअल हो जाती हैं, वरना से ये हमारे बंधन का कारण ही बन के रह जाती है। दैट इज इट। हर चीज, ये पेन है, ये डायरी है, ये बुक है, ये घड़ी है, जो भी चीज आसपास है, ये सब कुछ होना चाहिए, परंतु इसको कृष्ण की सेवा में यूज करना चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग। तो अब हम जब ऐसा करते रहेंगे तो अंत काल में जो हमारे मति में होगा ना, वो कृष्ण की भावना होगी, और फिर कृष्ण हमें अपने धाम लेके जाएंगे, ठीक है। तो हर कार्य, हर चीज का कहने का तात्पर्य है कि हर कार्य हमें कृष्ण तक पहुंचने में सहायक बने, वही कार्य उचित है, ठीक है। अब हम आते हैं 17.23 में। 17.23 में ओम तत्सत के बारे में बताया गया है। ये ओम तत्सत, ये जो 3 शब्द है, ये इंडिकेट करते हैं, ये भगवान के सूचक है। इंडिकेट करते हैं मतलब क्या होता है? जैसे कि काले बादल इंडिकेट करते हैं कि बारिश होगी, उसी तरीके से ये 3 शब्द ओम तत्सत इंडिकेट करते हैं भगवान के 3 स्वरूपों के बारे में। एक क्या होता है? ब्रह्म ज्योति, जहां मायावादी जहां तक पहुंचते हैं। दूसरा क्या होता है? परम आत्मा, जो कि हमारे अंदर बसते हैं, जो कि योगी जन कहते हैं कि हमें तो हमारे अंदर ही भगवान है, अहम ब्रह्मस्मि तक वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद में फिर पता है क्या होता है कि ना, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के बाद उनको लगता है यही जगह है, फिर आगे नहीं बढ़ते। योगी जन जो होते हैं वो अहम ब्रह्मस्मि कि मेरे अंदर ही है, फिर वो आगे नहीं बढ़ते। पर भक्त जो है वो और आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको भगवान तक पहुंचना है, भगवत धाम तक पहुंचना है। भगवान वो जिसके 6 गुण हैं, ठीक है, और 100% है, और 100% थे, हैं और रहेंगे। अनादिकाल से भगवान भी है, अनादिकाल से जीव भी है, दोनों ही अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेंगे। जीव का क्या स्वरूप है? भगवान की सेवा। और भगवान का क्या स्वरूप है? वो इंजॉयर है, वो सेवा लेते हैं। और जीव का क्या स्वरूप है? हमेशा वर्क करना। हमेशा वो सिर्फ सेवा में ही रहने वाला है। चाहे जो भी शरीर बन जाए, चाहे जहां भी चला जाए, वो सेवा में ही रहेगा। और माया का काम है भ्रमित करती रहेगी, पर माया से लड़ कैसे पाएंगे? जब हम भगवान को समर्पित होंगे तो हम माया से लड़ पाएंगे, ठीक है। हमारे कहे से माया हमसे हमारी बात नहीं मानेगी। जैसे कि अगर आप किसी के घर जाए, उनके घर में बहुत फिरोशियस डॉग्स हो अगर, ठीक है, तो आप जितना भी उसको कह दें नो टॉमी, नो नो नो, वो आपकी सुनने वाला नहीं है। परंतु वहीं पर उसका मालिक आके उसको एक बार कहते हैं नो नो टॉमी, तो फिर वो एकदम चुप होके बैठ जाता है। तो इसलिए हम नहीं झगड़ सकते माया से। हमें जो
उस माया के जो मालिक है उसको हमें समर्पित होना है, तब वो जब इंडिकेट करेंगे तभी हो पाएगा। तो अब ओम तत्सत क्या है, ये इंडिकेट करते हैं भगवान के स्वरूप को, नाम को, ठीक है। ये इशारा करते हैं ब्रह्म की ओर, ठीक है, इस तरीके से इशारा करते हैं। तो कोई भी कार्य करो और यदि से तो ओम तत्सत कह दो तो वो कार्य भगवान को अर्पित हो जाता है। अब कोई भी कार्य मतलब ऐसे सिगरेट बीड़ी पीना नहीं है, कटु वचन किसी को बोलना नहीं है, कि किसी का हृदय दुखाना नहीं है, किस वायलेंस करके फिर बोल दो कि ओम तत्सत, किसी का मर्डर करो और बोल दो ओम तत्सत, नहीं, वो नहीं, वो नहीं। परंतु वो कार्य जो हमारी प्रगति के लिए है, जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। तो कोई भी कार्य करने, जैसे यज्ञ है, दान है, तपस्या है, पूजा है, विधि है, विधान है, शास्त्रों का पालन है, शास्त्रों की रीडिंग है, सात्विक कार्य है, सात्विक यज्ञ, जो भी हम ऐसे कार्य करें, उनको करने से पहले अगर हम ओम तत्सत बोल देते हैं तो वो कार्य ना सत्वगुण में रहेगा, ना रजोगुण में रहेगा, तमोगुण उठ करके सीधे वो भगवान को समर्पित हो जाएगा। वो और जब भगवान से कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो निर्गुण बन जाता है, वो कार्य, वो गुण से ऊपर हो जाता है। तो कार्य के शुरू में, कार्य के अंत में हम ओम तत्सत कहते हैं तो कार्य निर्गुण बन जाता है। इज दैट ओके? इसका ये मतलब नहीं है कि हम हरे कृष्ण 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 कार्य हरे हरे ये क्यों बोलते हैं, हम ओम तत्सत क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एनी आइडिया हम क्यों नहीं बोलते, और क्यों क्यों एनी आइडिया? हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हरे कृष्णा जो महामंत्र है वो डायरेक्ट भगवान का नाम है, और ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और हरे कृष्ण महामंत्र डायरेक्ट भगवान है, वो भगवान का नाम डायरेक्ट भगवान है, ठीक है, और ये इंडिकेट कर रहा है। तो अब जो कार्य हम करते हैं उसके पहले और बाद में अगर हम ओम तत्सत बोलते हैं तो वो कार्य भगवान को समर्पित हो जाता है। और हरे कृष्णा क्या है, वो भगवान हिमसेल्फ है, भगवान ने नाम में सारी शक्ति डाली है, भगवान खुद है वो, ठीक है। तो ऐसे ओम का मतलब क्या होता है? ओम का मतलब होता है कि तुम, कृष्ण भगवान को कह रहे, भगवान तुम ब्रह्म, तुम मतलब ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। वो ब्रह्म ज्योति भी है, वो परमात्मा भी है, वो ईश भगवान भी है, ठीक है। तत् का मतलब होता है ब्रह्म, मतलब तुम, भगवान तुम, सॉरी, ओम का मतलब होता है ब्रह्म, मतलब कृष्ण ने बोला भी है ना कि ओम मैं हूं। इज दैट ओके? नो कंफ्यूजन ना। ओम का मतलब होता है ब्रह्म, तत् का मतलब होता है कि आपके जैसा कोई नहीं। ओम का मतलब होता है भगवान हिमसेल्फ, तत् से मतलब होता है कि आपके जैसा कोई भी नहीं, और सत का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। सो ओम तत्सत का मतलब क्या होता है? ओम का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म। भगवान कृष्ण हिमसेल्फ। कृष्ण हिमसेल्फ, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म मतलब कृष्ण हिमसेल्फ। ओम तत्, तत् का मतलब क्या होता है? नो वन इज लाइक हिम, नो वन इज लाइक यू। सत, सत का मतलब क्या होता है? शाश्वत, जिसका अंत नहीं है। जिसका कोई सत्य। अंत नहीं होता, ठीक है, हाँ, जिसका कभी नाश होता ही नहीं है। सो ये ओम तत्सत हो गया। अब एक और वर्ड हमने कभी कभी सुना होगा, सत चित आनंद। तो सत चित आनंद का मतलब क्या? चित मतलब क्या होता है? सत मन। मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, इटर्नल ट्रूथ होता है, जिसके ऊपर कोई सत्य है ही नहीं, अल्टीमेट सत्य है, ठीक है। मैं यहां बैठी हूं, आप यहां बैठे, ये सत्य है, पर ये अल्टीमेट सत्य नहीं है, ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या पता कौन यहाँ होगा नहीं होगा, हम यहाँ होंगे नहीं होंगे, ये व्यवस्था होगी नहीं होगी। तो अभी के लिए सत्य है कि आप यहाँ पे हैं, मैंने ये कलर पहना हुआ है, आपने पीला रंग पहना हुआ है, हम, ये सत्य है। पर कल हो सकता है आप कलर बदल दें, मैं कलर बदल दूं, कल कुछ भी हो सकता है, तो ये अल्टीमेट सत्य नहीं है, ठीक है। परंतु भगवान अल्टीमेट सत्य है। इज इट दैट ओके? तो वो हो गया सत चित। चित मतलब क्या? मन, मन। नहीं नहीं नहीं, चित मतलब कि पूर्ण ज्ञान, मतलब सत, ओके, वो अलग चीज है। और ये इसमें सत चित आनंद, चित मतलब कि अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट ज्ञान, भगवान का, भगवान को जानने का प्रयास करना इज अल्टीमेट नॉलेज। भगवान खुद से अल्टीमेट नॉलेज है, उनसे ऊपर किसी को कोई नॉलेज है ही नहीं। हम हल्का हल्का से जान सकते हैं, हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा, तो ऐसे ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, हाँ जान सकते हैं, प्रयास करें। पर उसके बाद भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। तो वो कौन जानता है? वो भगवान जानते हैं,
ठीक है, जिसके कहते हैं भगवान की लीला भगवान तो सत चित और आनंद, आनंद मतलब अल्टीमेट ब्लिस। अभी कुछ चीजों में हमें खुशी मिल सकती है, ठीक है, परंतु जो अल्टीमेट ब्लिस है वो कहाँ है, वो कृष्ण ही अल्टीमेट ब्लिस है, ठीक है। तो इसका मतलब हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब ये शब्द, तीन शब्द कहाँ से आए, मतलब कि ओम तत्सत, ये तीन शब्द कहाँ से आए, ये तीन शब्द ब्रह्मा ने मेडिटेट किया इन तीन शब्दों पे, ये ब्रह्मा ने ये तीन शब्द हमें दिए हैं, ठीक है, ये तीन शब्द वहां से आए। अब जैसे एक छोटी सी एक इंस्टेंस है कि एक आदमी नदी क्रॉस कर रहा था अपनी नाव में बैठ करके, और वो भेलपूरी खा रहा था, ठीक है, चना मुरमुरा जो होता है ना वो खा रहा था। बहुत तेज हवा चली और उसकी भेलपूरी उसके हाथ से उड़ गई। तो जो उड़ के ऐसे जाने ही लगी तो उसने कहा ओम तत्सत, ओम तत्सत। तो ऐसे नहीं है कि कोई चीज वेस्ट हो रही है, कोई चीज खत्म ही हो जाएगी तो उसको ओम तत्सत करके भगवान को अर्पित कर दो, नहीं। हमें बहुत श्रद्धा से, भाव से, इंटेंशन से भगवान को कोई भी चीज अर्पित करना है, श्रद्धा से हमको अर्पण करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, सतोगुणी कार्य करना है, श्रद्धा के संग करना है, और उसके आगे पीछे ओम तत्सत लगाना है। वंस अगेन, सतोगुणी, कोई भी रजोगुणी तमोगुणी से मतलब नहीं है, सतोगुणी कार्य करते हुए, श्रद्धा के साथ करते हुए हमें उसके आगे पीछे ओम तत्सत लगाना है। तो वो कार्य ऐसे करने से क्या हो जाएगा, वो कार्य कृष्ण को कृष्ण को और जब कृष्ण से उसका कनेक्शन हो जाएगा, तो क्योंकि कृष्ण निर्गुणी है, निर्गुण का मतलब क्या होता है कि उनमें कोई गुण नहीं है, तीनों गुणों से अब ऊपर, वो उससे तीनों भी गुणों से ऊपर है। परे है, बिल्कुल ठीक है बात, वो तीनों गुणों से परे है। निर्गुण मतलब ऐसा नहीं कि उनका कोई आकार नहीं, उनको कोई गुण नहीं है, ये नहीं, नहीं, वो तीनों गुणों से ऊपर, ही इज अबव एंड बियॉन्ड सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो तीनों गुणों से वो ऊपर है, ठीक है। तो अम, अम, तो हम ओम तत्सत भगवान को इंडिकेट करता है, और हरे कृष्णा महामंत्र खुद भगवान ने इसमें सारी शक्तियां डाली है, वो दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ, दैट इज डायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट है, इंडिकेट कर रहे हैं ना, कि जैसे ओ वो अच्छा वो हरे कृष्णा मंदिर वाले, अच्छा अच्छा आप वहां गए थे क्या, तो किसी को डायरेक्ट नहीं बोल रहे, हरे कृष्णा मंदिर वाले, ठीक है, ओ वहां गए थे क्या आप लोग, ठीक है ठीक है, ऐसे तो ये इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम बोलेंगे कि एकदम डायरेक्ट कि अच्छा कृष्ण बलराम मंदिर गए थे, तो वो डायरेक्ट बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो एक इनडायरेक्ट है और एक एक चीज डायरेक्ट होती है, ठीक है। हम्म, तो हम जो भी कार्य करें, सत्यगुणी कार्य, सत्यगुणी कार्य से मतलब जो भी हम सतगुण भक्ति करें, सत्यगुणी जप करें, ऐसे ही कोई भी जप ना कर दे, कोई भी नाम को रटना जप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महामंत्र सतोगुणी मंत्र जो है उसको जपना। जो कलयुग में, कलयुग का मंत्र कौन सा है, कलयुग का मंत्र कौन सा है, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण का हरे यज्ञ हरे कौन सा कृष्ण है, कलयुग का यज्ञ कौन सा है, नाम संकीर्तन संकीर्तन, संकीर्तन नाम बिल्कुल संकीर्तन, ठीक है। कलयुग की साधना कौन सी है, साधना कौन सी है कलयुग की, भक्ति, हाँ कौन सी भक्ति, हम कोई पत्नी भक्ति हो जाता है, पति भक्ति कृष्ण हो, कृष्ण भक्ति भक्ति, कृष्ण को प्यार, कृष्ण भक्ति, कृष्ण ठीक, को। कृष्ण को खाली हम अगरबत्ती लगाते रहे वो भक्ति हो जाएगी, उनकी हाँ, जो रोज के बारे जप में करना, पढ़ना। हाँ। उनका रस से एकादशी का किया हुआ फास्ट सेवन, करना। जो हम ये मॉर्निंग जो साधना कर रहे हैं ना, यही कलयुग में प्रिस्क्राइब भक्ति है, शास्त्रों द्वारा दी गई है, आचार्य द्वारा द्वारा की गई है, और इस भक्ति को करके कितने लोगों का उद्धार हो चुका है, ठीक है, वेरीफाइड है ये वेरीफाइड, जो मॉर्निंग में जो प्रोग्राम करें इट इज वेरीफाइड वेटेड प्रोग्राम, ठीक है, ये तुम करें। तो और सात्विक दान करते वक्त अपनी मतलब फल की इच्छा ना करते हुए, ये सात्विक दान वही होता है, सात्विक दान करते हुए, सात्विक तप करते वक्त ऐसी कोई भी तपस्या नहीं करनी है कि भाले यहाँ से यहाँ भोग कर यहाँ निकाल रहे हैं, है ना, खाली एक पैर पे खड़े हुए हैं, डूबे हुए हैं नदी के अंदर 5-10 हफ्ते से, नहीं ये सब नहीं, जरूरत ही नहीं है इन सबको करने के लिए। दूध पी के जीवित हैं, नहीं अनशन कर रहे हैं, नहीं ये सब नहीं जरूरत है। हम महीने की 20 फास्ट कर, नहीं जरूरत है, ये सब जरूरत है ही नहीं। इस किसने कहा, शास्त्रों में इसका कोई वर्णन है ही नहीं, ये सब अपने बॉडी को तपाने की जरूरत है ही नहीं। हमें सतोगुणी यज्ञ करना है, सतोगुणी तप करना है, सतोगुणी आहार लेना है। सतोगुणी आहार मतलब क्या, प्रसाद भगवान को ऑफर करके जो हम आहार लेते हैं वो है सतोगुणी आहार, दैट इज इट। ये करके हमको मॉर्निंग साधना करनी है, और यही अल्टीमेट प्रोसेस है
प्रगति का, भक्ति का, लिबरेशन का, मुक्ति का, यही है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि मुक्ति की इच्छा भी तो एक इच्छा है। ठीक है, मुक्ति की इच्छा भी तो इच्छा है। तो एक्चुअली भक्त को सिर्फ भक्ति करनी है। और जब हम भक्ति करते हैं ना, जब हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा, तो इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? हरे कृष्णा, हरे मतलब राधा रानी है, कृष्ण मतलब कृष्ण है, ये सब है। पर इसका जब आप जब चैंटिंग कर रहे हैं ना, और आप इतनी अच्छे से चैंटिंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब ये होता है कि हम कृष्ण को कह रहे हैं कि कृष्ण हमें अपनी सेवा में ले लीजिए। ठीक है, ये हम कृष्ण से सेवा मांगते हैं। फिर जब कृष्ण सेवा देते हैं तो हम डर जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। भगवान की भक्ति करके जो स्वर्ग तक भी जाता है, जो स्वर्ग तक भी भगवान की भक्ति करके जाता है, तो उसको स्वर्ग से, उस जीवात्मा को स्वर्ग से कोई भी निकाल नहीं सकता है। जब वो खुद ही ऊब जाए, अरे वो कब तक से सोमरस पीता रहेगा, कब तक से ऐसे कंफर्ट में जीवन जीता रहेगा, कब तक से वो अप्सराओं का डांस देखता रहेगा, कब तक से बहुत अच्छे वेदर में वो रहता रहेगा। एक बार आकर के वो ऊब ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसने भक्ति करी है, उसने सच्ची सेवा करी, उसने प्रेम में भक्ति करी है। तो जब वो ऊब जाता है तब वो वहां से निकलता है। और वहां से निकल के कहाँ जाता है? फिर वो ऊपर के, जिसने भक्ति की जिसकी बात हो रही है, फिर वो ऊपर के और स्पिरिचुअल ऊपर ऊपर वाले प्लैनेट्स में जाता है। अब खुद से ऊब जाता है तब। अच्छा, अब ये अगर कह दें कि अच्छा आपको स्वर्ग में 1 लाख वर्ष तक आपको रहा जाएगा, मतलब एक, तो वो कितना सा टाइम होता है? वो टाइम बहुत शॉर्ट होता है। उसके बाद फिर आप वहां से, आपको वहां से निकलना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट सुख, अल्टीमेट जगह, वहां की हमें अपने आकांक्षा करनी है, वहां की इच्छा करनी है। और वो कहाँ है? गोलोक। हम इच्छा कर सकते हैं और हम जा सकते हैं। बहुत कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें चैंटिंग, मॉर्निंग साधना, कृष्ण ग्लोरिफिकेशन, ये करना है। और आगे हम पढ़ेंगे कि तप, दान, यज्ञ, तपस्या हमें नहीं छोड़ना है। ये 3 चीजें ना, तपस्या, यज्ञ और दान, 18 चैप्टर में आएगा ये। भगवान कहते हैं किसी को नहीं छोड़ना है। चाहे आप साधु हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, गृहस्थ हो, ये आपको नहीं छोड़ना है। ब्रह्मचारी हो, कोई भी, आपको ये सब नहीं, तीनों चीजें आप किसी को नहीं छोड़नी है। ये हम 18 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आप है ना 17.24 में आता है कि सभी यज्ञ तपस्या, अच्छा थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेते हैं। 17.23 है, उसमें हम थोड़ा रीडिंग करते हैं, तात्पर्य में आइएगा। ये बताया जा चुका है कि तपस्या, तप, ठीक है, तप क्या है? तप आते से आप सोच लो कि बॉडी की, माइंड की, स्पीच की। इसमें आपको कोई से कंफ्यूज नहीं होना कि तपस्या क्या हो गई। तपस्या मतलब शरीर की तपस्या, हमारी मन की तपस्या और हमारी स्पीच की तपस्या, ये 3 तपस्या है और सबको करनी है। कोई इसमें ऑप्शन है ही नहीं, कोई शॉर्टकट इसमें है ही नहीं। तो ये बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, यज्ञ आप जानते हैं, और दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद तथा भौतिक गुणों के कलुषित हैं। किंतु मतलब कि सभी सभी किसी गुण में रह करके हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, यदि सतों में सब कुछ, किंतु जब ये ब्रह्म मतलब ओम तत्सत को लक्ष्य करके किया जाए तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। मतलब फिर वो सारी चीजें हम कृष्ण को ऑफर कर देते हैं, वो कृष्ण से कनेक्ट हो जाती है। कैसे? ओम तत्सत बोलने से। ठीक है, वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है, हमने देखा है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शादी में भी जो मंत्र करते हैं, क्या ओम, क्या क्या पुंडरीकाक्षात, ऐसे करके ओम ओम ओम, हर मंत्र के आगे ओम लगता है। चाहे वो महादेव का मंत्र हो, चाहे वो दुर्गा का मंत्र हो, चाहे वो शादी में यूज होने वाला मंत्र हो, चाहे वो मंगल कार्य का मंत्र हो। आप एक बार देख लो, अभी सोच के देख लो, हर मंत्र के आगे ओम लगता है। ये ओम का क्या मतलब होता है? कि हर मंत्र कृष्ण को समर्पित है। इज इट ओके? हर मंत्र कृष्ण को समर्पित है। तो चीटिंग तो हम कर रहे हैं, बाकी कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं। सारे देवी देवता सब कुछ एज इट इज कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं। या हम हैं जो सोच रहे हैं नहीं हमें तो दुर्गा जी देंगी, नहीं हमें तो ये होगा, नहीं। शिव कौन है? जैसे दूध और दही होता है, कृष्ण दूध है, शिव दही है। दही दूध से बनता है, दूध दही से नहीं बनता है। कृष्ण से शिव, शिव से कृष्ण नहीं। कृष्ण, शिव कौन है? देवी देवताओं से बहुत ऊपर है, परंतु भगवान भी नहीं है। ठीक है, देवी देवताओं से बहुत ऊपर, उनका बिल्कुल अलग स्पेस है। देवी देवताओं से बहुत ऊंचे हैं वो महावैष्णव है।
वो सबसे अच्छे वैष्णव है, बेस्ट वैष्णव है, वो महादेव है। ठीक है। सो एनीवे, सो अब है ना 10.25 में भी भगवान ने ये कहा, चैप्टर 10 श्लोका 25 में भगवान ने कहा है कि ओम मैं हूं, जो आप जप कर रहे हो मैं हूं, यज्ञ कर रहे हो वो मैं हूं, माला में मैं हूं, हर मंत्र में मैं हूं, हर श्लोक में मैं हूं, अ, हर अच्छे कार्य में मैं हूं, हर हर कार्य में मैं हूं। आप जो तिलक लगा रहे हो, तिलक लगाते वक्त भी आप ओम बोलते हो ना, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम, आप जो भी बोलते हो ना, आप क्या बोलते हो, ओम के साथ बोल रहे हो। ठीक है। एवरी मंत्र, एवरीथिंग इज ओम, सब कुछ कृष्ण को समर्पित है। ठीक है। तो इस तरीके से, और जब हम ऐसे ओम के साथ बोलते हैं तो हर वो चीज दिव्य बन जाती है। ठीक है। वन एक और हम लाइन पढ़ते हैं, नीचे की तरफ है, आप उसको ढूंढिए मत, बस सुनिए। ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन 3 शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित करा। ये 3 शब्द कहाँ से है, ब्रह्मा द्वारा आए। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत, हम कौन है, हम लोग कौन है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, हम उसको फॉलो करें, जैसे ब्रह्मा जी को हमें फॉलो करना है। तो अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन 3 शब्दों के द्वारा तप दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है। कृष्ण भावना अमृत दिव्य कार्य को वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता है। ये लास्ट वर्ड का मतलब क्या है, ऐसी दिव्य विधि से, ये एक दिव्य प्रोसेस है, इस प्रोसेस से कर्म करने में, जो भी हम कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। इसका ये मतलब है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, वरना मैं बताती हूं कि ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता है। इसका ये मतलब है कि हम कोई भी कार्य करते, एफर्ट्स तो लगते हैं, हम नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं, जप रहे हैं, बैठ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फोन को चार्ज करें, मोबाइल को, जो भी कुछ करें, इसमें एफर्ट्स तो लगे हमारे ना। पर इन एफर्ट्स को लगाकर हमने जो कार्य किया है वो कार्य इटर्नल है, उसके बेनिफिट्स इटर्नल हैं। समझ गए आप नहा करके तैयार होकर के बैठे, ये आपको इसमें भौतिक एफर्ट्स लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, मानते एकदम लगे हैं, परंतु इनको लगा करके आपने जो कार्य करा है उसका जो बेनिफिट है वो जन्मों जन्मों तक के लिए आपका रजिस्टर में लिख दिया गया है कि फला फला दिन वो भगवान के जप के लिए उसने स्नान किया, भगवान के जप के लिए वो तैयार हुए, भगवान के जप के लिए उसने वाणी का प्रयोग किया, भगवान के जप के लिए उसने बॉडी से तपस्या करी, भगवान के जप के लिए उसने अपने इंद्रियों को यूज किया। ये आपका रजिस्टर हो गया है। और जब एक परिवार में से एक व्यक्ति भक्त बन जाता है तो वो अपनी, अगर मेल होता है ना तो 21 कैसे कहते हैं कि उसने 7 तो अपने पूर्वज, 7 आने वाले और अपनी पत्नी के भी 7 का उद्धार कर दिया, हो गया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है अपने हस्बैंड्स को भक्ति में लाना। उन्होंने भक्ति कर ली तो हमारा तो उद्धार यूं ही हो गया, उनकी सेवा करके हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि हस्बैंड कृष्ण भक्त बन जाते हैं तो पत्नी का उद्धार तो अपने पति की सेवा करके ही हो जाता है। परंतु कलयुग में ये आसान नहीं है, तो पत्नी को अपना भी बहुत कुछ करना पड़ता है। इज दैट ओके, इज दैट ओके? अब नेक्स्ट वाले उसमें आ जाते हैं हम कि 24 में आते हैं कि अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान तप तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम से करते हैं तब तो भगवान खुश, और भगवान खुश तो सभी देवी देवता खुश, सभी प्राणीजन खुश, सब खुश। ठीक है, जड़े पानी दिया, सब सारी पत्तियां टहनियां सब खुश, सब खुश। ठीक है, फिर हमको एक एक को खुश करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं जो क्या बोलते हैं योगीजन, या ऐसा क्यों करें, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में दिया गया है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ऋग्वेद का भी दिया गया है कि ऋग्वेद में 1.22.20 में भी ऐसा ही कहा गया है। और एक चीज बहुत सुंदर है, भगवान के संपन्न भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि भगवान के लिए आप एक भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप कुछ और नहीं कर पा रहे, आपने सिर्फ अपना जपा किया है और अच्छे से किया है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया, कोई अपनी आर्थिक चीज को पूरा करने के लिए नहीं किया है।
शुरू में आप कर सकते हैं, परंतु करते करते जब आप मेच्योर हो जाएंगे तब आपकी इच्छा, आपको पता चलेगा कि कैसे हमारी इच्छा को कृष्ण की इच्छा से मिलाना ही हमारे सुख का कारण है। तो जब आप बाकी आप कुछ नहीं कर पा रहे, ना मंदिर जा पा रहे, ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ, आप कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ आप जपा कर रहे, तो आप एक बात मानिए कि आप एक कार्य करते हैं अच्छे से, तो आपको, आप देखेंगे आप श्लोका सुन रहे हैं तो आपको बिल्कुल श्लोका भी समझ में आ रहा है। आप अगर श्लोका याद करने की कोशिश करें तो फटफट श्लोका भी याद हो रहा है। आप अगर कोई आचार्य की आप वाणी सुन रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रही है, और आप सुनना भी चाह रहे हो, आप सुन करके उसको फॉलो भी करना चाह रहे हो। आप नहीं फॉलो करे तो आपको गिल्ट भी हो रहा है। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि आप अगर एक भी कार्य, चाहे आप गाना अच्छा गाते हो, चाहे आप पेंटिंग अच्छी करते हो, चाहे आप नाम जप अच्छे से कर सकते हो, कोई भी, चाहे आप कुकिंग अच्छे से कर रहे हो, कोई भी एक कार्य अगर आप अच्छे से कृष्ण के लिए करते हैं तो बाकी के कार्य में भी आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इतना बलवान होता है। ठीक है, सो दिस इज 24। अब हम क्विकली 25 में जाएंगे। 25 जो है वो भी बहुत छोटा सा है। आध्यात्मिक पद। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना, ऑब्वियसली कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ। अरे क्यों भाई, क्यों फल की इच्छा न करें? हम फल की इच्छा करेंगे और फिर हम जपा करेंगे तो क्या होगा? फल हमें मिलेगा, फल की पूर्ति होगी कि नहीं होगी? क्विकली बता दीजिए। मैंने कोई इच्छा करी और मैंने जपा करा, तो क्या मेरी वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी। होगी। ठीक है कि मेरा, मुझे इतना तो, मुझे धन मिल ही जाए, सैलरी मिल ही जाए, ऑब्वियसली हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, हमें फल मिलेगा, फिर उस फल को हम भोगेंगे, फिर हम, और हमारे लोभ आएगा, लालच आएगा, फिर हम और मांगेंगे और भोगना चाहेंगे, तो हम फल में ही उलझ जाएंगे। फिर हमें मोक्ष प्राप्ति की जो इच्छा है या जो आइडिया है वो हमारे अंदर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो जितना भी स्पेस थी वो तो फल मांगने, मिलने, भोगने में ही यूज हो गया ना। तो हमें कि भगवान की सेवा, भगवान की मोक्ष, मतलब भगवान मोक्ष प्राप्त, ये सब हमारी इच्छा आएगी ही नहीं। तो फल जो है वो उत्पन्न होने ही नहीं देता है मुक्ति की इच्छा को। उत्पन्न होने, हमको लगता है बहुत सही है, सेटिंग है हमारी तो भगवान से, हम तो जपा करते हैं, मांगते हैं, मिलता है, भोगते हैं, बस फिर जपा करते हैं, मांगो भगवान से जो मांगना है। तो हम उसमें तो इसलिए कहा जा रहा है कि मेरा भी 25 में, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना, समझ में आ गया ना किस लिए, विविध प्रकार के यज्ञ तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ओम का पहले बता दिया। ओम, भगवान कह रहे मैं, ओम मतलब मैं खुद हूं सब में, सभी वेदों के सबके पहले में ओम जो आ रहा है वो मैं खुद हूं, ये सब कुछ मुझे ही जा रहा है। ठीक है, तत् शब्द कहकर संपन्न। तत् मतलब क्या है? आपके लिए है। दिस इज फॉर यू, आई ऑफर इट टू यू, मैं आपके लिए कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई नहीं है, मेरा सिर्फ ये है कि मेरी मन की शुद्धि हो, सिर्फ ये है, मन की मेरी शुद्धि हो, शुद्धि होगी तो कृष्ण समझ में आएंगे, प्रयास हो पाएगा। ठीक है, तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? मन की शुद्धि हो, भव बंधन से हम लोग शुद्ध हो। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए, इस लेवल तक जाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करें। ये लेवल आएगा कब? कब हमको ऐसा लगेगा कि हमें अपने लिए नहीं मांगना है कुछ, हमें सिर्फ ये इच्छा रखनी कि हमारे मन की शुद्धि हो, जिससे कृष्ण हमारे समझ में आए और हम सेवा अच्छे से कर पाए और हम भगवत प्राप्ति कर पाए। ये लेवल कब आएगा? कब आएगा ये लेवल? जब इसको, इस लेवल को कहते हैं आध्यात्मिक पद। ये लेवल तब आएगा जब हम किसी लाभ की इच्छा किए बिना भगवान की भक्ति सिर्फ प्रेम पाने के लिए, हृदय की शुद्धता के लिए करेंगे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाने चाहिए, जो चरम उपलब्धियां हैं। स्वर्ग मिल भी जाए तो क्या है, वहां कोई परमानेंट स्टे थोड़ी ना है। एक अच्छा लॉटरी मिल भी जाए तो क्या है, क्या है, एक अच्छे कुछ भी मिल जाए तो ये अस्थाई है, लिमिटेड है, टेम्पररी है। ठीक है, हरे कृष्णा। बाकी 26 27 हम कल करेंगे। Shruti Mataji, let's do the key learning just in one thing, one key learning. या माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। आज के श्लोकों से मैंने ये समझा है कि हम जब कोई भी कार्य सतोगुण में श्रद्धा से करते हैं, जो भगवान के प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो वो और उसको हम करते समय ओम तत्सत बोल देते हैं, तो वो निर्गुण मतलब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है और बंधन का कारण नहीं बनता, भगवान को समर्पित हो जाता है। Mataji, very, very nice. Absolutely. हरे Perfect. कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। Sorry, next service. Narsimha Aarti. माता जी,
एक प्रश्न है यहाँ पर। आप कहते हैं किसी को दान दो तो हरे कृष्णा बोल करके दो, तो क्या ओम तत्सत बोल के भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं माता जी, कर सकते हैं। और हरे कृष्णा तो डायरेक्ट ही है कि कृष्ण का, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण को अर्पण, क्योंकि अगले की भी हृदय में परमात्मा बसता है। तो अगर आप हरे कृष्णा करके बोलते हैं, परफेक्ट है हमारे लिए। तो हमें तो बिल्कुल हीरा मिला हुआ है। ये तो फिर भी इनडायरेक्ट चीज है, हमें तो डायरेक्ट चीज मिली हुई है। तो हम तो डायरेक्ट बात ही कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट, मतलब पहले हमने गुरु से परमिशन ली और उसके बाद में हमने कृष्ण का महामंत्र बोल करके हमने दान कर सकते हैं माता जी। आप वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बेटर आप हरे कृष्ण महामंत्र करके कह रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक। और थैंक कर्ता, यू। बस कि कर्तापन का भाव कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने करा, मेरे पैसे से मैंने ये करा, ऐसे वो बस कर्तापन का भाव को हटा करके फिर करना है। ठीक है माता। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे प्लीज कृष्ण। माता जी।